Students, in this session we will discuss the next aspect of the vocabulary, that the idioms and phrases. एग्जामिनेशन में आता रहते हैं स्टूडेंट, हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं. जब एसएससी के बारे में बात करते हैं, एसएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. यदि आप डीएसएस में पूछते हैं तो डीएसएस में इसका नंबर क्या होता है, कम होता है, पर इंपॉर्टेंट होता है पूछने के लिए. फाइन, तो पहला हम आपके सामने डिस्कस करेंगे एडेड. एडेड फ्यूल टू फायर. एडेड फ्यूल टू फायर जनरली हिंदी से भी काफ़ी पता चलता है. एडेड फ्यूल टू फायर, किसी भी सिचुएशन को और बुरा कर देना. आप हिंदी में समझते हो, हिंदी में आप बोलते हो इसको आग में घी डालना. तो पहले से कोई सिचुएशन खराब थी, आपने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया और भी लड़ाई झगड़ा होने लगा, उसको क्या बोलते हैं, एडेड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना. तो आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम वर्सन. वर्सन द सिचुएशन. वर्सन द सिचुएशन, इसका मतलब आग में घी डालना, किसी भी सिचुएशन को और क्या कर देना, खराब कर देना, उसको क्या बोलते हैं, वर्सन द सिचुएशन. हमने बात की स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज काफी इंपॉर्टेंट है, फॉलो. फॉलो हिज नोज. फॉलो हिज नोज. आप काफी यूज करते फॉलो हिज नोज. आपको किसी ने कोई रास्ता पूछा, आप हिंदी में क्या बोलते हो उससे, कि आप मत राइट लेना, नहीं लेफ्ट लेना, आप अपनी नाक की सीध में ही चले जाना. उसी को क्या बोलते, फॉलो हिज नोज. आपने उससे बोला यू टेक राइट, आफ्टर टेकिंग द राइट टर्न देन यू गो टू स्ट्रेट. इसका मतलब व्हाट यू वांट टू से, कि आप राइट लेने के बाद में आप अपनी फॉलो हिज नोज, आप अपनी नाक की सीध में चले जाना. वो आपके पास क्या आता है, फॉलो हिज नोज. तो इस फॉलो हिज नोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गो स्ट्रेट. क्या मीनिंग बनता है, गो स्ट्रेट, सीधे जाना, फॉलो हिज नोज. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, हमने बात की बैकसीट ड्राइवर. बैकसीट ड्राइवर. स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, ड्राइवर किधर बैठता है, ड्राइवर फ्रंट सीट बैठता है या फिर बैक सीट बैठता है. तो आप सभी ये बोलेंगे फ्रंट सीट बैठता है. इधर से भी आपके पास में एक इडियम बनता है. फ्रंट सीट ड्राइवर का मतलब क्या बनता है, अ पर्सन हु टेक्स एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. जो व्यक्ति पूरी जिम्मेदारियां लेता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट सीट ड्राइवर. पर इधर आपके पास क्या, बैक सीट ड्राइवर. तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति पीछे बैठता है तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी वो इंस्ट्रक्शन देता है, और उस जो इंस्ट्रक्शन देता है उसका भी बिल्कुल बेसलेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर. कभी आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करता है, पर उसको क्या देता है, वो ऐसी एडवाइस देता है कि जिस एडवाइस का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर. तो इन इंग्लिश यू कैन राइट स्टूडेंट्स, हु गिव्स, who gives unwanted, who gives unwanted advice or suggestion. who gives unwanted advice या फिर suggestion, जिसके सजेशन की, जिसके एडवाइस की कोई भी अहमियत नहीं होती है, कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर. तो जो व्यक्ति, अ पर्सन हु गिव्स अननेसेसरी या फिर अनवांटेड एडवाइस और सजेशन इज नोन एज द बैक सीट ड्राइवर. क्लियर स्टूडेंट थिंग्स. इस ये भी काफी आता आपके पास में, अबव बोर्ड. क्या बोलते हैं, अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब होता है कंप्लीट ऑनेस्ट.
क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट ऑनेस्ट। जो 100% आपके पास ऑनेस्ट हो उसी को क्या बोलते हैं, अबव बोर्ड। ही ऑलवेज डज द थिंग्स अबव बोर्ड। तो वो कैसे काम करता है, वो ऑनेस्टली काम करता है। ठीक है, तो अबव बोर्ड का मीनिंग क्या है, कंप्लीट ऑनेस्ट, और उसी को क्या बोलते हैं हम, जो 100% ऑनेस्टली के साथ काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अबव बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बोलते हैं नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। सुन, आप किसी के घर में जाते हो, किसी के रूम में जाते हो, तो वहां पे रूम के जो आर्टिकल्स क्या पड़े होते हैं, इधर से उधर पड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको, अनऑर्गेनाइज्ड। यदि कभी भी आप किसी के रूम में जाते हो तो हर एक चीज अपने प्रॉपर प्लेस पर रखी होती है, तो आप क्या बोलते हो कि एवरीथिंग वाज इन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता, परफेक्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्थित। जिस जिस चीज का प्लेस, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस होता है उधर ही रखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। और क्या बोलते हैं, परफेक्ट ऑर्डर इन हिंदी इज नोन एज अ सुव्यवस्थित या व्यवस्थित बोलते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, टू ले डाउन वंस आर्म्स। टू ले डाउन वंस आर्म्स, तो आप ले डाउन वंस आर्म्स, हथियार छोड़ते हो। जब हथियार छोड़ते हो तो इसका मतलब क्या, आपने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया आपने, सरेंडर कर दिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सरेंडर का मीनिंग, और एक शब्द लिखवाया था, कैपिटुलेट। क्या लिखवाया था, कैपिटुलेट। और इसी का वर्ड्स मैंने आपको लिखवाया था, गिव इन। क्या मतलब होता, गिव इन। सभी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता, आत्मसमर्पण करना। तो मीनिंग ऑफ टू ले डाउन वंस आर्म्स इज नॉन एज सरेंडर्ड, क्या बोलते हैं, कैपिटुलेट। और सभी को क्या बोलते हैं, गिव इन हिंदी इज नॉन एज अ क्या, सरेंडर करना या फिर आत्मसमर्पण करना। विद ओपन आर्म्स, आप जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसका गर्म जोशी के साथ क्या करते हो, उसका वेलकम करते हो, स्वागत करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, विद ओपन आर्म्स। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्म वेलकम। क्या मतलब होता है, वार्म वेलकम। वार्म वेलकम या विद ओपन आर्म्स, गर्म जोशी के साथ क्या करना, स्वागत करना। स्टूडेंट, आई राइट वन मोर, burn a hole in his pocket। burn a hole in his pocket। या फिर कभी कभी एग्जामिनर इन प्लेस ऑफ बर्न आपको क्या देगा, मेक देगा, मेक ए होल इन हिज पॉकेट। और आप कभी देखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी डीजल पेट्रोल के फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जर्नलिस्ट काफ़ी बोलते हैं, टीवी वगैरह पे आते हैं, बोलते हैं कि ना, जनरल पब्लिक मस्ट बी रेडी टू बर्न ए होल इन हिज पॉकेट। इसका मतलब क्या है, और सिंपल सी बात है, आप रिलेट करके देखें, यदि आप अपनी पॉकेट में होल बनाएंगे तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, पॉकेट से पैसा बाहर जाएगा। जब पॉकेट से पैसा बाहर जाएगा इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, कि यू आर स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। तो जब आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हो उसको क्या बोलते हैं, बर्न ए होल इन हिज पॉकेट। यदि हम बात करते हैं, जो आपको सिनोनिम में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एक्स्ट्रा वैगन।
क्या लिखा हुआ था? एक्स्ट्रावेगेंट। या फिर क्या लिखा हुआ था? लेविश। उसको क्या बोलते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? स्पेंड थ्रिफ्ट। या सभी को क्या बोलते हैं? स्क्वेंडर। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडर। तो सभी का मीनिंग क्या होता है? स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली, अत्यधिक पैसे खर्च करना। यू कैन नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी तरह से हम आपकी सामने डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वॉकेबलरी लाते रहेंगे स्टूडेंट्स। कभी इडियम फ्रेजेस, कभी सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैरोनियम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग्स, सभी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और आप इसको रिवाइज करना, री रिवाइज करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट।